नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकरी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम बिल्डिंग मटेरियल की थ्योरी को सॉल्व करते हैं, प्लस शाम वाले सेशन में इसी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनता है उसको टारगेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि स्टोन क्या है, स्टोन को कौन कौन से टेस्ट करते हैं। उसके बाद ब्रिक स्टार्ट किया, ब्रिक पढ़ा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लाइम। लाइम क्या है, ठीक, इसका जनरली क्या यूज है, ठीक, अपनी कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद लाइम पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे लाइम क्या है। तो लाइम हमारे याद रखेंगे फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ठीक है। फ्री स्टेट में पाएगा तो इसमें क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, फिर से ये क्या बना लेगा, चूना पत्थर बना लेगा। लेकिन ये जो है चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है जिसका फार्मूला CaCO3 होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो है लाइम फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये मिलता है किसमें, चूने पत्थर के रूप में, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग लाइम्स जो अलग अलग प्राप्त होते हैं उसको देखेंगे। जैसे बात करेंगे यहाँ पे, ठीक, डोलोमाइट हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, वाइट चॉक हो गया यहाँ पे, ठीक, प्योर लाइम हो गया। प्योर लाइम को जब कैल्सिनेशन की गर्म करते हैं तो प्योर लाइम मिलता है यहाँ पे। प्योर लाइम स्टोन को जब गर्म करते हैं तो प्योर लाइम मिलता है यहाँ पे। अगर वाइट चाक की बात करेंगे, जब गर्म करेंगे तो प्योर लाइम मिलेगा। जिप्सम की अगर गर्म करेंगे, आप कैल्सिनेशन करेंगे तो आपको स्वीट लाइम मिलेगा। अगर डोलोमाइट को जैसे, ठीक, कैल्सिनेशन करेंगे, गर्म करेंगे तो आपको मैग्नीशिया लाइम कुछ आएगा, मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है यहाँ पे कि मैग्नीशिया लाइम को कैसे प्राप्त करते हैं। तो जब डोलोमाइट पत्थर को, ठीक है, गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशिया मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंकर वाला, कि कंकर को जब हम कैल्सिनेशन यानी कि गर्म करते हैं कि कौन सा लाइम प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त होता है जो इम्प्योर लाइम होता है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे जिप्सम को जैसे कैल्सिनेशन यानी कि गर्म किया गया तो क्या प्राप्त हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ जिसका फार्मूला CaSO4 × ½ है। अगर यहाँ पे 2H2 हो जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा, जिप्सम का फार्मूला हो जाएगा ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि हमारे लाइम में कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे रॉ मटेरियल में, ठीक है, तो जो हमारा लाइम होता है वहाँ पे, ठीक, अगर देखा जाए तो CaCO3 यानी कि चूना पत्थर जो होता है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे प्योर लाइम स्टोन की, प्योर लाइम स्टोन का जनरली हम जो नाम देते हैं उसे कैल्साइट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आया गया है कि ये बताना है कि लाइम स्टोन को जनरली हम किस नाम से जानते हैं, तो कैल्साइट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे डोलोमेस्टिक लाइम स्टोन जो होता है हमारा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये बार पेपर में पूछा गया था SSC वाले पेपर में कि यहाँ पे डोलोमेट्रिक जो लाइम होता है, ठीक है, जो किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कि कुछ इनसे रिलेटेड कुछ अलग से पॉइंट, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस लाइम से रिलेटेड। सबसे पहले जानते हैं हमारा कैल्सिनेशन क्या होता है, निस्तापन जिसे बोलते हैं। तो कैल्सिनेशन एक प्रकार का क्या है, गर्म करने की मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन को 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ठीक, तो उसमें क्या होगा, CO2 गैस तो बाहर निकल जाएगी। हाँ, यही प्रक्रिया हमें क्या कहलाएगी, कैल्सिनेशन कहलाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे लाइम स्टोन लिया गया, लाइम स्टोन को कैल्सिनेशन किया गया इतने डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हुआ, CaO प्राप्त हुआ और यहाँ पे CO2 गैस जो बाहर निकल गई। इसी CO को हम क्या कहते हैं, इसी CO को हम बोलते हैं क्यूब लाइम, याद रखेंगे। इसी CO को क्या बोलते हैं, क्यूब लाइम बोलते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट फर्दर क्या किया गया, इसी इसी क्यूब लाइम को क्या किया गया, नेक्स्ट फिर से क्या किया गया है, ठीक। इसी का 2-3 नाम है, याद रखेंगे, अलग अलग नाम से पूछा जाता है पेपर में यहाँ पे। कि भी क्यूब लाइम जो होता है उसी की प्योर लाइम अनस्लिक्ड लाइम बोलते हैं, और यहाँ पे कास्टिक लाइम भी इसी बोलते हैं। जब क्यूब लाइम से फिर से क्या किया गया, यहाँ पे कैल्सिनेशन के तुरंत जो बाद हमें चूना प्राप्त होता है उसी को हम क्यूब लाइम बोलते हैं। देखें पीछे अभी जस्ट कि जो हमारा यानी कि चूना पत्थर था उसको 900 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही गर्म किए तो आपको CO मिल गया। तो डिफिनेशन एज बन गया है कि कैल्सिनेशन के तुरंत बाद जो चूना हमें प्राप्त होगा वहीं से हमको क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे क्यूब लाइम। इसी को प्योर लाइम बोलते हैं, अनस्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इस दौरान चूने की नमी से क्रिया की करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे ये क्या किया गया, इसे प्योर लाइम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें CaO की मात्रा जो होती है 95% से अधिक होती है, यानी कि अशुद्धियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये बताइए, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए कितना होती है लाइम की, तो 3.4 याद रखेंगे। ये भी पूछा गया एक बार पेपर में, इस चूना की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, ये नहीं दिया था यहाँ की, बस ये प्योर लाइम, ठीक है, ठीक है। किसी भी लाइम के लिए पूछ देगा तो इतने नियर अबाउट होती है। आगे देखेंगे स्लैकिंग किसे कहते हैं। स्लैकिंग का मतलब होता है जब हम क्या करेंगे, CO को पानी से रिएक्शन करवा देंगे तो यही प्रोसेस हमारा स्लैकिंग कहलाता है, ठीक। स्लैकिंग इसी को हम बोलते हैं क्या, ठीक है,
हाइड्रेशन ऑफ लाइम बोलेंगे जब हम क्या करेंगे, क्योंकि लाइम को क्या करेंगे, पानी से रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है, बुझा देंगे उसको, जो हम क्या करेंगे उसी को कहते हैं स्लेकिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे CO लिया गया, क्योंकि लाइम, इसी को रिएक्शन करवाया गया वाटर से, ठीक है, तो हमको क्या मिला गया यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस मिल गया, जिससे हम स्लग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक, यही स्लग्ड लाइम बोलते हैं यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस। इसी हीट बाहर निकल जाएगी, कितना हीट निकलता है याद रखिए, 15.6 कैलोरी। ठीक है, आगे अब देखेंगे यहाँ पे सेटिंग ऑफ हार्डनिंग, सेटिंग देखते हैं, हार्डनिंग देखते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे सेटिंग से हमें कोई स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। सेटिंग से हमारा क्या होगा, मटेरियल जो कठोर हो जाता है, ठीक ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ जो होता है सेटिंग से नहीं मिलता है, याद रखें यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लग्ड लाइम जो होता है, स्लग्ड लाइम यानी कि पानी से रिएक्शन करने के बाद जो लाइम प्राप्त हुआ उसे स्लग्ड लाइम बोलते हैं। तो बोला गया स्लग्ड लाइम को वातावरण की उपस्थिति में CO2 से क्रिया करके फिर से क्या बना लेता है यहाँ पे, ठीक है, वो सेट हो जाता है यहाँ पे, इसी कहते हैं सेटिंग। देखेंगे यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ये जो स्लग्ड लाइम है, ठीक है, कौन सा लाइम, स्लग्ड लाइम, देखिए CO2 से रिएक्शन किया तो किससे क्या बना लिया, CO3 बना लिया, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, अब चूने, अब देखेंगे अब चूना अपनी प्लास्टिसिटी का गुण त्याग चुका है, ठीक है, त्याग चुका है, और क्या करेगा यहाँ पे सेल्फ वेट वहन करने में, ठीक ना, आ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग तभी बोलेंगे उसमें जब वो कोई लोड लेने में सक्षम हो, ठीक है, सेल्फ लोड की, ठीक, तो याद रखें जब भार वो लेने में मतलब अपना योगदान करेगा तब उसे हम बोलेंगे, तो उस समय जो सेटिंग होती है उसी की इनिशियल सेटिंग कहेंगे, तभी जब वो लोड लेना स्टार्ट कर देगा। इनिशियल सेटिंग में देखेंगे यहाँ पे इनिशियल सेटिंग के जस्ट बाद क्या होता है, ठीक ना, वो हार्ड होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और हार्ड होगा तब चूना में, ठीक, लोड वहन करने की क्षमता आ जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब सेल्फ वेट की बात करेगा तो यहाँ पे इनिशियल सेटिंग आएगा, और जब लोड की बात करेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, वहाँ पे हार्डनिंग आ जाएगा, हार्ड जिसे बोलते हैं। दोनों में अलग अलग अंतर है, ठीक है, यहाँ पे कि हार्डनिंग कब होगा और सेटिंग कब होगा। तो सेटिंग मतलब याद रखेंगे, ठीक ना, उसमें क्या होगा, सेटिंग में अपनी प्लास्टिसिटी जो होती है, प्लास्टिक मतलब जिसे हम इजीली किसी भी रूप में ढाला जा सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब उसमें क्या करता है, प्लास्टिक गुण खो देता है, और सेल्फ वेट की, ठीक, सेल्फ वेट यानी कि खुद का उसका भार जो है वहन करने में, उसकी खुद का भार जो है लेने में, ठीक है, योगदान अपना देने लगता है, उसी बोलते हैं वो उसी में वो जो मेरा लाइम है वो सेट हो गया। लेकिन जब हार्डनिंग किसे बोलेंगे, तो हार्डनिंग कहेंगे तो जब वो एक्सटर्नली लोड को डाला गया अगर उसको लेने में वो सक्षम है तो उसे बोलेंगे हार्डनिंग। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लाइम की क्लासिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे कि लाइम जो मेरे कितने प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा जो है प्योर लाइम, ठीक, और सॉरी पुअर लाइम, प्योर लाइम, और ठीक हाइड्रोलिक लाइम देखते हैं। पुअर लाइम देखेंगे, पुअर मतलब क्या होगा, इसमें जो CO होगा देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ पे, 80 से 85% होगा। प्योर लाइम में 95% से अधिक होता है यहाँ पे, ठीक है। जो मेरा हाइड्रोलिक लाइम होता है वहाँ 70 से 80% होता है क्या, CaO, ठीक। अब देखेंगे सिलिका की मात्रा जो होती है, सिलिका की मात्रा इसमें देखिए 15 से 20, और सिलिका ये हमारा क्या करता है, गंदलापन लाता है, यहाँ पे आपने जाना होगा, पढ़ा होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो सिलिका की वजह से हमारे जो है 15 से 20% देखने को मिलता है, इसमें 3 से 5%, देखिए 3 से 5 इतना कम है, इसीलिए हमारे तो प्योर लाइम हुआ है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा सिलिका है, ठीक, 5 से 30% होता है किसमें, हाइड्रोलिक लाइम में, ठीक। ये तो हमारा हो गया क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से, ठीक। अब आते हैं एक एक देखते हैं यहाँ पे प्योर लाइम, ठीक, प्योर लाइम सॉरी प्योर लाइम किसे कहेंगे, पुअर लाइम किसे कहेंगे, और हाइड्रोलिक लाइम किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुअर लाइम, इसी को हम लीन लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, लीन लाइम भी बोलते हैं पुअर लाइम को, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे जो हमारा प्योर लाइम है, ठीक, सॉरी पुअर लाइम है जो हमारा, ठीक, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा जो 80 से 85% होती है, सिलिका की मात्रा 15 से 20% होती है। वहाँ देखेंगे चूने में देखेंगे जो हमारा इम्प्यूरिटी जैसे सिलिका हुआ, क्ले हुआ, इनकी मात्रा जितनी होती है, ठीक, और हमारे जो CA की मात्रा होती है, CO की मात्रा 80 से 85% होने के कारण जो होता है यहाँ पे, ठीक है, बेंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है। बेंडिंग मतलब बांधना, ठीक, इसलिए घटिया चूना भी कहते हैं, जानते हैं, इसलिए बोला गया इसको घटिया चूना क्यों, क्योंकि इसमें जब यहाँ पे किले की मात्रा जो होती है इतनी ज़्यादा है तो उसमें क्या होगी, बेंडिंग की अच्छी गुण नहीं होगी, इसलिए अच्छी गुण नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको घटिया प्रकार का चूना भी बोलते हैं, ठीक है, प्योर लाइम भी बोलते हैं, ठीक। अब आगे हम देखते हैं अपने, ठीक है, कि हमारा प्योर लाइम किसे बोलते हैं, ठीक। प्योर लाइम बोलेंगे किसी हम, प्योर लाइम को हम फैट लाइम भी बोलते हैं, इसी को हम रिच लाइम भी बोलते हैं, वाइट लाइम भी बोलते हैं। अब देखेंगे अभी पीछे बताएं कि इसमें CO की मात्रा जो होती है 95% से ज़्यादा होती है। जब CO की मात्रा 95% ज़्यादा है तो इसमें मतलब सिलिका की मात्रा बहुत कम होगी, ठीक है।
सिलिका की मात्रा बहुत कम होगी, ठीक 3 से 4%। तब सिलिका यानी कि क्ले की मात्रा बहुत कम है, तो इसमें देखिए सिलिका की मात्रा कम है तो बाइंडिंग क्या होगी, इम्प्योरिटी कम है, इम्प्योरिटी कम है तो बाइंडिंग क्या होगी, अच्छी होगी। इसीलिए देखेंगे इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सफ़ेदी कार के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें सिलिका यानी कि क्ले भी है ही नहीं। इस चूने में जो CO होगा यहाँ पे 95-97% होता है, ठीक है। और देखेंगे इसका जो आयतन होता है बुझने के बाद वो 2 से 3 गुना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका आयतन जो है 2 से 2.5% क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम फैट लाइम बोलते हैं। फैट लाइम यहीं से आया है कि इसका आयतन जो बुझने के बाद यानी कि स्लैब करने के बाद जो होता है फूलता है कितना, 2 से 2.5 गुना, इसी को हम फैट लाइम बोलते हैं। ठीक, बुझने के लिए लगभग 30% पानी की आवश्यकता होती है, ये भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन आपसे, ठीक। DFCIL का ही पेपर में पूछा गया 2019 वाले में कि यहाँ पे बताइए कि हमारा जो लाइम होता है कौन सा लाइम, प्योर लाइम, ठीक है, उसको बुझाने के लिए स्लेट करवाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो याद रखेंगे 30% होती है यहाँ पे, ठीक। और देखेंगे जो मार्बल होता है, ठीक, वाइट चाक, प्योर लाइम, ये सारे क्या है यहाँ पे, इसको कैंसिलेशन करवाने फैट लाइम ही बनता है। याद रखेंगे यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे करते हैं, वाइट वॉशिंग में करते हैं, DPC बनाने में करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, चाहे वाइट वॉशिंग पूछे, चाहे DPC, चाहे प्लास्टिक, ठीक। अब आगे देखें हाइड्रोलिक लाइम किसे बोलते हैं। हाइड्रोलिक लाइम जो है मेरा, ठीक है, ये कैसे प्राप्त होगा, ठीक। तो हाइड्रोलिक लाइम में इम्प्योरिटी बताएंगे कितना होते हैं, तो जस्ट बताएंगे इम्प्योरिटी जो इसमें होती है वो 30% के लगभग में होती है। जो हमारा CO होता है कितना होता है, 70 के आसपास, 70 से 80, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक लाइम में उपस्थिति में इम्प्योरिटी जो होती है यहाँ पे, इम्प्योरिटी CA की क्रिया करके क्या बनाते हैं, ठीक, कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है और कैल्शियम एल्यूमिनेट बना लेता है, ठीक ना, जो चूने के सामर्थ्य प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ सामर्थ्य की बात आएगी तो ऐसे इसको ऐसे जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे सामर्थ्य लेना हो, ठीक, जहाँ पे सामर्थ्य लेना हो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे, ठीक, हाइड्रोलिक लाइम का यूज करेंगे। तो हाइड्रोलिक लाइम हमारा जो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक, उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोलिक लाइम जो मेरा होता है यहाँ पे, ठीक, इसको ऑन द बेसिस ऑफ किसके अकॉर्डिंग, इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग बात दिया गया है। इम्प्योरिटी के अकॉर्डिंग, इम्प्योरिटी मतलब उसमें जो भी सिलिका क्ले की मात्रा उसके अकॉर्डिंग। तो हम बात करेंगे फेवरली हाइड्रोलिक होता है एक मॉडरेटली हाइड्रोलिक होता है, ठीक, एक इमिडेटली हाइड्रोलिक होता है। तो बात करेंगे इसमें जो इम्प्योरिटी होती है 5 से 10% होती है, इसमें 10 से 20%, लेकिन इसमें 20 से 30। लेकिन हम बात करें पूरी हाइड्रोलिक लाइम में तो अभी जस्ट बताएं 30% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, देख लीजिए 30% से ज़्यादा नहीं गई। तो यहाँ पे 5 से 10% इम्प्योरिटी, 10 से 20% और 20 से 30% इम्प्योरिटी होती है। इन तीनों को क्या कर दिया, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया है किसको, ठीक, हाइड्रोलिक लाइम को। तो हाइड्रोलिक लाइम देखेंगे यहाँ पे जो होती है यहाँ पे 21 डे लग जाता है इसे सेटिंग, इसकी सेटिंग टाइम देखिए कितनी अधिक है, क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी ज़्यादा है, सर इम्प्योरिटी कम है, हम, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी सेटिंग टाइम 7 दिन लगती है, इसकी जो सेटिंग टाइम है देखेंगे 120 है और 48 घंटा है। 120 है यानी कि 2 घंटे, ठीक बोलते हैं जिसे, इसको 2 दिन बोल सकते हैं। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम जैसे असाइनमेंट में होता है इनिशियल फाइनल, उसी तरह इसका भी इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम यहाँ पे होता है कि इसका एलिमेंट्री, ठीक, हाइड्रोलिक लाइम का। ये पेपर में आपसे बहुत बार पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर देंगे, इसे शेयर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक। आज के सेशन को इसी पर रोकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर।